दुआ के अंदर हुजूर को पुकारा, या रसूल अल्लाह। तो हुजूर को पर्दा फरमाए काफी अरसा गुजर गया। एक दफा ऐसे हुआ कि सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था। तो ना एक बंदा आया और उसको अमीरुल मोमिनीन से कोई काम था, तो काम हो नहीं रहा था। तो वो हजरत उस्मान बिन हुनैफ के पास आया, कहने लगा आप मदीना शरीफ रहते हैं, अमीरुल मोमिनीन से कोई आपकी अलैक सलाइक अच्छी है, तो मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हो रही, तो आप जो है ना इनसे कोई सिफारिश वगैरह कर दें। आपने उनको ये दुआ तालीम फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद नबी रहमा। अल्लाह मैं तेरे से सवाल करता हूँ और तेरी जानब मुतवज्जे होता हूँ तेरे रहमतों वाले नबी के वास्ते। क्या साबित हो गया? वसीला। फिर आगे साथ फरमाया कि आपने ये कहना, या मुहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी फी हाजती। दुआ के अंदर हुजूर को पुकारा, या रसूल अल्लाह मेरी हाजत में अपने रब से दुआ करें ताकि अल्लाह मेरी हाजत कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह तू मेरे मामले में मेरे नबी की शफात को कबूल फरमा। दुआ मांगो तो हो जाएगा। कहते हैं वो जो आदमी था वो मस्जिद नबवी शरीफ गया, वहां जाकर ये दुआ मांग रहा था। इतने में सरकारी बंदे आ गए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आपको बुला रहे हैं। वो अमीरुल मोमिनीन उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद वो बंदा वापस डायरेक्ट शुक्रिया अदा करने आया कि आपने सिफारिश कर दी तो मेरा मामला होगा। उन्होंने बोला मैंने कोई सिफारिश नहीं की, और मैंने किधर सिफारिश करनी थी, मैंने तो दरअसल तुम्हें दुआ सिखाई, तो ये उस दुआ की बरकत से तुम्हारा मामला हल हुआ है। तो हुजूर को पर्दा फरमाए काफी अरसा गुजर गया। हफ्तावार लेक्चर में शिरकत के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ लाएं। अल्लाह हमें अपने अकायद की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन।